Hello guys, this is Dr. Prakash Sharma. You're welcome to this YouTube channel, Ganesh Setu. Here in this video lecture we will discuss about linear differential equation of higher order with constant coefficient. ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके बारे में हम देखते हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर होता कैसा है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d to the power n by upon dx to the power n plus a1 d to the power n minus 1 by upon dx to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 by upon dx to the power n minus 2 plus and so on an minus 1 dy by dx plus an by is equal to qx. First, where a1, a2, a3 and so on an are all constants. कैसे हैं ये सब? a1, a2 and so on an are all constants and qx, this qx is a function of epsilon. So this differential equation first is called linear differential equation of higher order with constant coefficient. Okay? Of order, अब यहाँ पे order हमने कितना लिया? n order का लिया है और ये differential equation कैसा है? Linear. तो this is a linear differential equation of order n with constant coefficient. Okay? अब एक और as we know that कि d by dx is differential operator d. dy by dx क्या होता है? d होता है d2 upon dx2 क्या होता है? d स्क्वायर होता है dq upon dx3 क्या होता है? d कैपिटल d to the power 3 होता है and so on ये d to the power n होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे और इसको ऑपरेटर फॉर्म कैपिटल डी के फॉर्म में लेके आएंगे। सो फाइनली ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ d upon dx, d2 upon dx2, dq upon dxq and d to the power n upon dx to the power n in first, then first can also be written as in फॉर्म ऑफ कैपिटल डी। कैसे? देखो यहाँ पे पुट कर दिया, ये कैपिटल डी टू द पावर n बाय हो गया प्लस a1 कैपिटल डी टू द पावर n माइनस 1 बाय हो गया प्लस a2 कैपिटल डी टू द पावर n माइनस 2 बाय हो गया प्लस एंड सो ऑन an बाय इज इक्वल टू qx। अब बाय सभी से राइट से कॉमन ले लिया हमने तो क्या मिला? कैपिटल डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1d प्लस an बाय इज इक्वल टू qx। सेकंड, और अब ये क्या है? दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल डी और पॉलिनोमियल इन डी। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ डी इज इक्वल टू क्या है? डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को भी हम कैसे ले सकते हैं? एफ डी बाय इज इक्वल टू क्यूएक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। तो दिस इज आल्सो अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेयर वैल्यू ऑफ एफ डी इज गिवन बाय d to the power n plus a1 d to the power n minus 1 plus and so on. अब बात करते हैं कि हम how to find out the solution of this equation number third है ना, linear differential equation of order n with constant coefficient कैसे मिलेगा? तो complete solution of this equation third is given by is equal to cf plus pi, where cf is क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, pi का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका CF फाइंड आउट करेंगे, इसका PI फाइंड आउट करेंगे और CF एंड PI को दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड इज गिवन बाय 4। अब CF कैसे फाइंड आउट करें? हाउ टू फाइंड आउट द CF? तो CF के लिए क्या है? CF इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ डी बाय इज इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड को qx को 0 इक्वल करके हम एफ डी बाय इज इक्वल टू 0 लेंगे और एफ डी बाय इज इक्वल टू 0 का ही जो सॉल्यूशन होगा वो ही क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। एंड PI, इसका PI क्या होगा? PI इज अ सॉल्यूशन ऑफ PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD इनटू QX, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो PI 1 अपॉन FD इनटू QX का सॉल्यूशन जो है वो PI होगा और FD बाय इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा वो CF होगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है, अभी तो ये CF एंड PI के फॉर्मूले हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा हाउ टू फाइंड आउट CF एंड PI। ये तो फॉर्मूले हैं, लेकिन पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर वे में हम कैसे फाइंड आउट करें वो हम देखेंगे आगे। बट इफ इन इक्वेशन नंबर थर्ड qx की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है तो देन ये क्या हो जाएगा? एफ डी बाय इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी ओनली क्या होगा? बाय इज इक्वल टू CF। क्या होगा? विल बी बाय इज इक्वल टू CF, क्योंकि PI के लिए जब आप फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो PI क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा।
सो अगर राइट हैंड साइड क्यू एक्स की वैल्यू 0 है तो कंप्लीट सॉल्यूशन ओनली क्या हो जाएगा, सी एफ ही होगा। एंड वो सॉल्यूशन किससे दिया जाएगा, बाय इज इक्वल टू सी एफ से। किससे दिया जाएगा, बाय इज इक्वल टू सी एफ से। ओके, क्योंकि पी आई 0 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सी एफ कैसे फाइंड आउट करें, उसके बाद हम देखेंगे पी आई कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अभी हम सी एफ के लिए रूल से देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ, मीन्स हम सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी बताया था कि एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 से हमें सी एफ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 लेंगे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। देन ये एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 में हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू एम इन एफ डी इज इक्वल टू 0 इन एफ डी इज इक्वल टू 0। हम क्या पुट करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू एम इन एफ डी इज इक्वल टू 0 ओनली एफ डी इज इक्वल टू 0। तो एफ डी इज इक्वल टू 0 में जब डी इज इक्वल टू एम पुट करेंगे तो हमें एफ एम इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और एफ एम इज इक्वल टू 0 को ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। एफ डी इज इक्वल टू 0 में डी इज इक्वल टू एम पुट किया तो एफ एम इज इक्वल टू 0 मिला, और एफ एम इज इक्वल टू 0 दैट इज ये क्वेश्चन नंबर बी। अब इसको एफ एम इज इक्वल टू 0 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एफ एम इज इक्वल टू 0 मींस दैट फंक्शन इन एम और इक्वेशन इन एम और पॉलिनोमियल इन एम। ठीक है ना, एफ एम इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ये सेकंड डिग्री का होगा तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 3 डिग्री का होगा तो 3 रूट्स मिलेंगे, 4th डिग्री का होगा 4th रूट्स मिलेंगे, और nth डिग्री का होगा तो n रूट्स मिलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है fm इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 20 को सिंप्लीफाई करना है और वहां से हमें m की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, दैट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन b। तो m की वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो m की वैल्यूज क्या है, m की वैल्यूज पे कंडीशन बनती है कि वैल्यूज ऑफ m इक्वल हो सकती है, अनइक्वल हो सकती है और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। 3 तरह से हो सकती है m की वैल्यूज। तो वो केसेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, कि इफ ऑल रूट्स दैट इज वैल्यूज ऑफ m, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ m और ऑल रूट्स आर अनइक्वल दैट इज डिस्टिंक्ट है, दैट इज क्या है कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3 इज नॉट इक्वल टू m4 इज नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। अब ये nth डिग्री के पॉलिनोमियल, यहाँ पे nth डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, तो हम nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैं यहाँ ये रूल बता रहा हूँ केस फर्स्ट, कि m की सभी वैल्यूज अनइक्वल हैं तो जो CF बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो। तो इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3 इज नॉट इक्वल टू m4 एंड सो ऑन, तो देन CF क्या बनेगी, CF इज गिवन बाय c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x plus c3 into e to the power m3x plus c4 into e to the power m4x plus and so on। ये फर्स्ट केस में हमें CF मिल गई कब, जबकि रूट्स आर अनइक्वल और वैल्यूज ऑफ m आर अनइक्वल और रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल। तो अब क्या है कि हमने ले लिया कि मैं nth डिग्री का nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक, तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा तो हमें यहाँ m की n वैल्यूज मिलेगी। ठीक है ना, अभी हम जनरल वे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद उस पर हम ऑर्डर पे कंडीशन डालेंगे तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो इफ रूट्स आर इक्वल, ऑल रूट्स आर इक्वल, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 एंड सो ऑन mn। और ये क्या है, these are the roots of nth order differential equation, these are the roots of nth order differential equation। तो यहाँ से CF कैसे बन जाएगा, देखो CF is equal to c1 plus c2x plus c3x square plus and so on cn into x to the power n minus 1। n रूट्स हैं तो यहाँ x की पावर क्या आएगी, n minus 1 into आउटसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, e to the power m1x, क्योंकि सारे रूट्स ही इक्वल हैं, सबकी वैल्यू इक्वल होगी तो e to the power m1x। तो ये ऐसे CF बनेगा, CF is equal to c1 plus c2x plus c3x square plus and so on cn into x to the power n minus 1। कब, जबकि nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के n रूट्स इक्वल हैं, n रूट्स इक्वल हैं तो x का पावर जो लास्ट टर्म है यहाँ पे x का पावर क्या आएगा, n minus 1 into e to the power m1x। ओके, तो ये इक्वेशन ये बन गया हमारा D केस सेकंड में।
अब इसी पे हम कंडीशन डाल देते हैं कि ये तो हमने फार्मूला किसके लिए बनाया कि इफ n रूट्स आर इक्वल, तो दैट इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स थे। अब हम कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इफ m1 इज इक्वल टू m2, यहाँ पे कंडीशन हम डाल रहे हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज रूट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आर इक्वल। तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये CF का फार्मूला कैसे बनेगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज x ही जाएगा, तो यानी कि C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x, ये फार्मूला बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके तीनों रूट्स इक्वल हैं, दैट इज n की वैल्यू 3 है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, देन CF क्या हो जाएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए तो ये C3x स्क्वायर तक जाएगा, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इनटू e टू द पावर m1x 4n इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। फोर्थ ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, 5 के लिए n 5 पुट कर दीजिए, एंड सो ऑन, यानी आप फर्दर फार्मूले बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम केस की बात करते हैं कि इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है तो क्या होगा, m यानी m की जो वैल्यू है कैसी आई, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप की आई और वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल। तो अब क्या है कि एक कंडीशन हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड जो सर्ट्स टाइप के जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर में आते हैं, किस में आते हैं, ऑलवेज पेयर में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके दोनों ही रूट्स, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, तो दोनों किस में, पेयर में है, ठीक, ओके। तो इफ रूट्स आर इमेजिनरी, तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हैं, दैट इज m इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अब इसके लिए CF कैसे बनेगी, देखिए, देन CF इज गिवन बाय, कौन से केस में, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, तो CF इज इक्वल टू देखो e टू द पावर अल्फा x इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, C1 cos बीटा x प्लस C2 इनटू sin बीटा x, C1 इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स। तो यहाँ m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो कैसे बनेगा, CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इस टाइप से बनेगा, ओके। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी रूट्स भी रिपीटेड हो सकता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे इसके आगे। हाँ, एक और बात और मैं बता दूं, जैसे आप सोच रहे होंगे कि C1 C2 C3 कैसे आते हैं, तो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जो सॉल्यूशन होगा उसमें 3 कांस्टेंट आएंगे, ऐसे ही nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसमें n कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। इसलिए जैसे हम यहाँ बात करें कि एक जनरल वे में nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, उसका जो सॉल्यूशन बना था उसमें C1 C2 C3 एंड सो Cn तक सॉल्यूशन आएगा, ठीक। और ये बनता कैसे, जैसे हम यहाँ बात करें कि C, यहाँ भी हम लास्ट बात करेंगे कि ये Cn e टू द पावर, अगर हम n तक ले रहे हैं तो ये Cn e टू द पावर mnx आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि ऑल रूट्स की बात कर रहा हूँ तो ये लास्ट टर्म बनेगा हमें Cn e टू द पावर mnx, ओके, Cn e टू द पावर mnx। तो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसके सॉल्यूशन में n कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएंगे, कितने आएंगे, n। सेकंड ऑर्डर का है तो उसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स आएंगे, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है जब हम CF बनाने जाते हैं, तो यानी कि इसके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स आएंगे या कहाँ तक जाएंगे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 या जो भी है, वो डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या है। अगर फिफ्थ ऑर्डर का है तो C1 C2 C3 C4 C5 तक जाएगा आपका CF अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स, जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग फिर CF बनेगी आपको, ठीक है ना। पर उसमें कांस्टेंट उतने ही आएंगे जितने की डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ओके। तो ये थर्ड केस था कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, तो देन m की वैल्यू क्या आ गई है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए हमने ये
सी एफ बना लिया। अब नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो एम की वैल्यू है वो कैसी हो सकती है, ये भी रिपीट हो सकती है, तो इस रिपीट केस के लिए हम कैसे सी एफ बनाएंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड हैं। दैट इज एम इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज रिपीटेड ट्वाइस, ये 2 टाइम्स रिपीटेड है। 2 टाइम्स रिपीटेड है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट आएगा। m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज रिपीटेड ट्वाइस, देन सी एफ कैसे बनेगी, देखो e टू द पावर अल्फा एक्स और यहाँ आ जाएगा c1 प्लस सी टू एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस सी4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। ओके, देखो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन में c4 तक जा रहा है। अब इसी रूट को हम करते हैं, इफ दिस रूट इज रिपीटेड थ्राइस दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज रिपीटेड थ्राइस, देन तो यहाँ पे ये अपना ये है ना एक्सपांड होती चली जाएगी यहाँ पे ये जो सीरीज है। देखो तो इफ दिस रूट इज रिपीटेड थ्राइस देन यहीं से बन जाएगा सी एफ इज इक्वल टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ आ जाएगा c1 प्लस सी टू एक्स प्लस सी3 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा, देखो c3 तक तो ये आ ही गया था, देन नेक्स्ट कांस्टेंट कहाँ से आएगा c4 प्लस c5 एक्स प्लस c6 एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स एंड सो ऑन। इस टाइप से बनेगा कि m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज रिपीटेड थ्राइस, तो देन ये बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रूट्स जो है कि सर्टेन टाइप का है कि है ना, इफ रूट्स आर m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा टाइप, देन इसके लिए सी एफ कैसे बनेगी, देखो सी एफ इज इक्वल टू अभी हम फर्स्ट केस ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि m1 हो गया अल्फा प्लस रूट बीटा, m2 हो गया अल्फा माइनस रूट बीटा, तो देन सी एफ कैसे बन जाएगा c1 e टू द पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस c2 e टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, और सी एफ इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू c1 cos h, ये हाइपरबोलिक है, cos h रूट बीटा एक्स प्लस c2 sin h रूट बीटा एक्स। अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा में cos एंड sin सिंपल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रहते हैं cos एंड sin, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है हाइपरबोलिक आ जाते हैं, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा है तो ये कैसे बनेगा, सी एफ इज इक्वल टू द पावर अल्फा एक्स c1 इंटू कॉस h रूट बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन h रूट बीटा एक्स। ओके, अब एक लास्ट में सबका मैं मिक्स टाइप बता रहा हूँ ना, एक ये वाला केस इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया कि मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है कितनी ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, तो उसके 6 रूट्स होंगे सिंपल। अब उन 6 रूट्स में से कुछ रूट्स कैसे हैं, उस 6 रूट्स में से उसकी 2 रूट्स इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, और जो नेक्स्ट 2 रूट्स हैं वो अनइक्वल है, m3 इज नॉट इक्वल टू m4, और जो नेक्स्ट 2 रूट्स हैं वो कैसे इमेजिनरी हैं, दैट इज m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, या बोले m5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड m6 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। तो m5 एंड m6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये दोनों रूट्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों है ना पेयर में आएंगे है ना, तो बट ठीक है मैंने है ना आपको अलग करके बता दिया। तो ये 6 रूट्स है, तो अब ये 6 रूट्स के लिए एक सी एफ कैसे बनेगी, देखो मतलब ऑर्डर वाइज जाएंगे हम है ना, तो सी एफ पहले देखो ये इन 2 रूट्स के लिए, तो सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 एक्स ई टू द पावर m1 एक्स, ये जो 2 रूट्स हैं m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 के लिए क्या बनी, पार्ट ऑफ सी एफ क्या बना, c1 प्लस c2 एक्स इंटू ई टू द पावर m1 एक्स, ठीक है, प्लस अब इन 2 के लिए देखेंगे तो इन 2 के लिए ये बन जाएगा हमारा c3, क्योंकि c2 तक तो ले ही चुके हैं, तो c3 e टू द पावर m3x प्लस c4 e टू द पावर m4x, राइट, तो ये किसके लिए बन गया, इनके लिए बन गया। दिस टर्म क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ CF विद रिगार्ड टू रूट्स ऑफ m3 इज नॉट इक्वल टू m4, और देन m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए कहाँ बनेगा, ये बनेगा e टू द पावर अल्फा x c5, क्योंकि c4 तक तो आ ही चुका है ना, c5 cos बीटा x प्लस c6 sin बीटा x, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ CF विद रिगार्ड टू रूट ऑफ m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब ये इसका पार्ट है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है,
तो कम्युलेटिव वे में अगर हम बोलेंगे सभी पूरा जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका CF क्या होगा, तो इसका जो CF था, इसका CF था और इसका जो CF था, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, यानी दिस प्लस दिस, ठीक है। तो तीनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला, एक CF मिल गया, ये टोटल दिस इज द CF ऑफ differential equation whose roots are m1 is equal to m2, m3 is not equal to m4 and m5 is equal to alpha plus iota beta and m6 is equal to alpha minus iota beta। तो ये हमने क्या बनाई, एक कम्युलेटिव जो CF बना लिया ना, टोटल सभी रूल को मिक्स करके सारे रूल हमने उसमें एक साथ अप्लाई कर दिए कि देखो यहाँ पर रूट्स इक्वल हैं, यहाँ अनइक्वल हैं और यहाँ कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया जिसके रूट्स कैसे हैं, तीनों टाइप के रूट्स हमने ले लिए, इक्वल, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, और देन हमने CF बनाया। ये सारे रूट्स का अप्लाई करके एक है ना, ये फाइनल हमने एक CF बना लिया। तो इस टाइप से आपको एक CF देना होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम एक पार्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं सभी केस पे और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्यूशन बनेगा। ओके, ओके नेक्स्ट हम पार्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर d2y/dx2 -3dy/dx -4y इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, करना होता है ऐसा हमें क्योंकि CF फाइंड आउट करने के लिए। तो एज वी नो दैट d इज इक्वल टू d/dx, तो यहाँ हमने d2y/dx2 क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा, ये -3d -4y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यानी कि ये क्या होगा, FD/y इज इक्वल टू 0 और यहाँ FD क्या है, दिस इज FD इज इक्वल टू d² -3d -4। अब क्या करते हैं कि CF फाइंड आउट करने के लिए, अब देखो यहाँ पे CF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट d इज इक्वल टू m इन FD इज इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, FM इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे d इज इक्वल टू m पुट किया तो FM इज इक्वल टू 0 होगा, और FM इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट ये है, देखो यहाँ पुट करो, d की जगह m यहाँ पुट करोगे FD में, तो FM इज इक्वल टू 0 मीन्स m² माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी रूट्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये इसको हमने फैक्टर कर लिया, m² माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे m माइनस 4 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर बने, और यहाँ से इसके रूट्स क्या है, m इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1। So these are the roots of auxiliary equation, right? अब m की वैल्यूज हमें मिली 4 एंड -1, और कैसे हैं देख के पता चल रहा है कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट और बोथ वैल्यूज ऑफ m आर अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, इसका CF कैसे बनेगा, देखो ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इसके 2 रूट्स आए, तो यहाँ CF कहाँ तक जाएगी, C2 तक जाएगी, और क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे CF इज इक्वल टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। अब क्या है, देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे जो है QX क्या है, 0 है, इसलिए इसका PI तो 0 होना है। तो ओनली जो CF है, CF ही इसकी वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली CF ही किसके इक्वल होगा, बाय के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी PI 0 आना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे QX क्या है, 0 है। तो इसलिए बाय इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हो गया, C1 e⁻m1x, तो ये m1 4, C1 into e⁻4x plus C2 into e⁻x, as m1 is equal to 4 and m2 is equal to -1, ठीक है ना। तो ये आपका CF आ गया है इसका CF, और वही क्या हो गया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि राइट हैंड साइड में QX क्या था, 0 था। तो ये इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन यहाँ मिल गया है, हमने जो केस फर्स्ट है उसको अप्लाई किया है, यूज किया है केस फर्स्ट का, क्योंकि रूट्स कैसे थे, अनइक्वल थे। तो फाइनली हमें फार्मूला अप्लाई किया, y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x, और अब यहाँ m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 e⁻4x देन C2 e⁻x, ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dqy/dx3 प्लस 3d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसको ऑपरेटर फॉर्म कैपिटल डी के फॉर्म में राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे कैपिटल कैसे बनेगा, ये कैपिटल डी क्यू प्लस 3 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और यार दिस इज द वैल्यू ऑफ FD। तो FD क्या है, डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। तो 4CF क्या करते हैं हम, पुट d इज इक्वल टू m इन FD इज इक्वल टू 0, तो दैट इज FM इज इक्वल टू 0 हो गया।
तो यहाँ पे d इज इक्वल टू एम पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, दिस इज एम प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एम की थ्री वैल्यूज मिली, एम इज इक्वल टू वन माइनस वन, एम इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन एंड माइनस वन, दैट इज रूट्स आर इक्वल, और जो m की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ m इज रिपीटेड थ्राइस, रूट्स आर इक्वल। तो ये कितने रूट्स हैं, थ्री रूट्स हैं, और तीनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। तो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसके तीन रूट्स मिले और तीनों ही इक्वल मिले। तो इसका CF कैसे बनेगा, देखिए सेकंड पार्ट जो केस नंबर सेकंड हम अप्लाई कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इनटू e टू द पावर m1x, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम 3 पुट करेंगे। तो ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, सबकी वैल्यू क्या है -1 है, तो इसमें m1 इज इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू देखो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इनटू e टू द पावर -1 इनटू x, दैट इज e टू द पावर -x। तो ये इसका CF आ गया, और वही क्या हो गया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। वही क्या हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो QX की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो मैंने वो केस डिस्कस करते हुए आपको बताया था, ठीक। तो ये केस नंबर सेकंड हमने अप्लाई किया। अब केस नंबर थर्ड पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि यहाँ पे है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन बाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैपिटल डी के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको कैपिटल डी के फॉर्म में बदलने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एफ डी की वैल्यू है, एफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। अगेन फॉर सी एफ पुट डी इज इक्वल टू एम इन एफ डी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू जीरो। दैट इज यहाँ डी इज इक्वल टू एम पुट किया तो हमें क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि अब इसको फार्मूले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला हमने लगा दिया, तो हमें m ये मिला, m इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस 4 अपॉन 2, और दैट इज इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट 3/2। तो इसको अल्फा प्लस m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। तो ये कैसा है, ये रूट्स कैसे हैं इसके, कॉम्प्लेक्स है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था और उसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है। तो ये केस नंबर थर्ड हम अप्लाई करेंगे। देन इसका CF कैसे बनेगा, CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स इनसाइड द ब्रैकेट C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। अब इसमें कुछ नहीं, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो y इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ इंटू एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट बीटा क्या है, रूट 3/2। तो ये C1 cos रूट 3/2 एक्स प्लस C2 sin रूट 3/2 एक्स, ये आंसर आ गया। अब यहाँ भी चूंकि राइट हैंड साइड में QX की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो CF है ये ही क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये केस नंबर थर्ड हमने अप्लाई किया और फाइनल आंसर फाइंड आउट किया डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप एक मिक्स केस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो मिक्स केस के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू द पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी कैपिटल डी के फॉर्म में गिवन है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल डी। तो यहाँ पे एफ डी की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डी टू द पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। तो 4CF क्या करते हैं, पुट d इज इक्वल टू m इन एफ डी इज इक्वल टू 0, दैट इज एफ एम इज इक्वल टू 0। तो दैट इज हमें क्या मिला, d इज इक्वल टू m, इसमें पुट करने पर m टू द पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए तो हमें क्या मिला, m माइनस 1 इंटू m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एवरीवन नोज कि कैसे फैक्टर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। सभी को पता होता है कि इसके जो अगर फोर्थ डिग्री का, सेकंड डिग्री का, थर्ड डिग्री का, फोर्थ डिग्री का अगर इक्वेशन है तो उसके मतलब जो रूट्स है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये 9th 10th 11th में आप कर चुके हो, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ इसके फैक्टर ले लिया हमने, क्या मिलेगा हमें, m माइनस 1 इंटू एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके भी अगेन फैक्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी एक और m माइनस 1 मिलेगा, देन m स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो इसको किया तो हमें क्या मिला, m माइनस 1 स्क्वायर
into m square plus 1 is equal to 0, that is m minus 1 square is equal to 0 और m square plus 1 is equal to 0. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, m is equal to 1, 1 और यहाँ से क्या मिला, m is equal to प्लस माइनस आयोटा. तो दैट इज m की कितनी वैल्यू मिली हमें यहाँ पे, 4 वैल्यूज मिली, 1, 1, प्लस माइनस आयोटा. तो अब ये जो m की 4 वैल्यूज हैं, इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज तो कैसी हैं, इक्वल हैं, और जो लास्ट 2 वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हैं. तो अब इसके लिए हम क्या है, CF कैसे बनाएंगे, तो देखो CF इज इक्वल टू, पहले इन दो के लिए CF बनाते हैं जो रूट्स इक्वल हैं. तो इनके लिए ये बन गया C1 प्लस C2x e टू दी पावर m1x, और m1 क्या है, 1 है. तो C1 प्लस C2x इंटू e टू दी पावर m1x प्लस, ठीक है. इन दोनों के लिए बनने के बाद अब ये नेक्स्ट इनके लिए बनाएंगे. एक इस टाइप का रूट है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का है. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैसी है, 0 है, बीटा की वैल्यू कैसी है, 1 है. तो अब इसके लिए बनाने जा रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर अल्फा x दैट इज 0x इनटू इनसाइड द ब्रैकेट c3 cos बीटा x, बीटा क्या है, 1 है, तो c3 cos x प्लस c4 sin बीटा x. तो यहाँ भी ये आपका sin बीटा x ओनली sin x ही आएगा, c4 इंटू साइन एक्स, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है. तो ठीक है, तो फाइनली ये मिल गया हमारा CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर 0x इनसाइड द ब्रैकेट c3 cos x प्लस c4 sin x. राइट, अब चूंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में qx की वैल्यू 0 है, तो यही जो CF ही है, CF ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ y हो जाएगी. ओके, और अगर qx 0 नहीं होता तो फिर हम pi फाइंड आउट करने के लिए और जाते, और इस CF में वो pi को ऐड करते, देन हमें y की वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पे qx की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो CF जो है, ये CF ही हमें y की वैल्यू देगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो मिक्स केस जो था हमारा, वो हमने डिस्कस किया, जो लास्ट वाला केस डिस्कस किया था कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, मिक्स, यानी कि सम ऑफ द रूट्स आर इक्वल और सम ऑफ द रूट्स आर इमेजिनरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स आर अनइक्वल और सम ऑफ द रूट्स आर इमेजिनरी. ठीक है ना, यानी कि उसमें सारे केस एक साथ हम अप्लाई करें, 1, 2 या 3, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड, यानी कि उनमें से कुछ रूल हमें एक साथ अप्लाई करना है. तो वो हमें कैसे करना है, ठीक है. तो हमें ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के थ्रू हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं ना. ओके, तो यहाँ CF के लिए जो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम PI के लिए डिस्कस करेंगे. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.